अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने सीखा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिफरेंट तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। तीन मेथड हमने सीखे थे। नंबर वन इज फैक्टराइजेशन, उसके बाद फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर, और अभी लास्ट लेक्चर में हमने सीखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक और मेथड पर बात करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय ग्राफ। ग्राफ की मदद से कैसे सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। ओके, तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले एज यूजुअल थोड़ा सा थ्योरी को देख लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने नोट कर लेनी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ना दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, दो डिफरेंट आप कह लें शक्लें होती हैं। एक जो हमने ऑलरेडी सीख ली है, विच इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और एक और फॉर्म है, एक्सप्लेन बाद में करूंगा, मैं बता भी देता हूँ। ये लिखी हुई है a मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k। ये भी क्वाड्रेटिक ही है, बट इस फॉर्म को, इस शक्ल को हम कहते हैं वर्टेक्स फॉर्म। ये लिखा हुआ है उसने आगे, वर्टेक्स फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसको डिटेल में सीखने से पहले मैं शुरू करता हूँ ग्राफ से। ग्राफ क्या होता है आपने ऑलरेडी भी सीखा हुआ है। ग्राफ बेसिकली किसी फंक्शन की पिक्चर को कहा जाता है। सिंपल सादा जुबान में ग्राफ क्या होता है, किसी भी फंक्शन की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, और इसको हम स्केच करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। हम यूज आमतौर पे किया करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ये दो लाइंस आपको नजर आएंगी जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है, और जो वर्टिकली है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पर ये दोनों मिल रही हैं, इसे ओरिजिन कहा जाता है। यहाँ पर एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। राइट साइड पे जाएंगे तो ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, लेफ्ट पे जाएंगे ये एक्स की नेगेटिव वैल्यूज हैं, ऊपर की तरफ वाई की पॉजिटिव हैं। जस्ट दो नहीं है, आगे भी चलती जा रही है, इनफैक्ट सारे रियल नंबर्स दिए, और नीचे की तरफ वाई की नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यूज है। इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसे नोट कर ले, मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ। ओके, अब आ जाए सॉल्यूशन का क्या मतलब है ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब, बल्कि मुझे इसको अभी रिमूव नहीं करना चाहिए था। ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपका ग्राफ, आपका फंक्शन जो उसकी कर्व बनेगी वो एक्स एक्सिस पर, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इस कहाँ कहाँ पे टच कर रही है, कहाँ कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लेट से ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरह से, लेट से दिस वन। तो आप नोटिस करें ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक तो -2 से गुजर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और दूसरा +2 से। तो ये दो इसके सोल्यूशन होंगे। तो ये तरीकाकार है ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड करने का। हमें ग्राफ स्केच करना है, उसके बाद वो नंबर देख लेने हैं जहां से ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर से गुजर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, वो नंबर इसके सोल्यूशन होंगे। दैट्स इट, स्टोरी सिर्फ इतनी सी है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ की तरफ। उसने वैसे लिखा हुआ है सारा, अगर आप रीड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको सादा जुबान में बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है ना, वो बनता है पैराबोला। ये बात लिख लें, नोट कर लें, क्या बनता है, पैराबोला। पैराबोला कहते हैं ऐसी शेप को, ये जो कप टाइप है, कप तो नहीं, मैं इसको कहूंगा प्याला जैसे होता है, कुछ उससे मिलती जुलती है, ठीक है। या ये हो सकती है, इसे भी पैराबोला कहेंगे, और ये नीचे की तरफ भी ओपन हो सकती है। ये दोनों ही पैराबोला से, ठीक है। ऐसी शेप क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा हमेशा पैराबोला बनेगा। या ओपन अप होगा, इसे हम कहेंगे ओपन अप, ऊपर की तरफ ओपन है, अपवर्ड, और ये वाला है ओपन डाउन। अब ये सवाल पैदा होता है कि कब ओपन अप होगा और कब ओपन डाउन होगा। इंटरेस्टिंग, ओपन अप तब होगा जब आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। आपने देखा था ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने ए लिया हुआ था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज वाई इक्वल टू, चले मैं ले लेता हूँ। और दूसरी फॉर्म अगर हम देखें वर्टेक्स फॉर्म, जो भी मैंने बताई है आपको, उसके मुताबिक भी
सेम चीजें ही हैं, a मल्टीप्लाई एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। यहाँ पर भी आप अगर एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ a ही आएगा, यहाँ पर भी a है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अगर a पॉजिटिव हुआ यानी ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ ओपन अप बनेगा, और अगर a आपके पास नेगेटिव हुआ तो ये ओपन डाउन बनेगा। समझ आ गई इतनी बात की। अब आगे आते हैं, एक चीज उसने बोली है वर्टेक्स फॉर्म। इसमें ये जो वर्टेक्स लफ्ज है ना, ये वर्टेक्स भी बहुत जरूरी है। ये दरअसल टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं ग्राफ का। मिसाल के तौर पर इस वाले में देखें तो यहाँ से ग्राफ टर्न हो रहा है, जहां से ग्राफ की जो नेचर है ना वो चेंज हो रही है। देखें पहले नीचे की तरफ जा रहा था, इस पॉइंट के बाद ऊपर जाना शुरू हो गया। और अगर इस ग्राफ में देखें तो पहले ऊपर जा रहा था, इस पॉइंट के बाद नीचे जाना शुरू हो गया। तो इस टर्निंग पॉइंट को मैं टर्निंग पॉइंट कह सकता हूँ। इसका मैथमेटिक्स में नाम है वर्टेक्स। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, जब हमने ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था ग्राफ्स का, अभी हमें करना ये है कि जो भी इक्वेशन गिवन होगी सबसे पहले हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है बताता हूँ अभी। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से जो h नंबर पड़ा हुआ है और ये k, ये इसके वर्टेक्स होंगे h, k, यानी ये नंबर जो है ना ये h, k होगा, साथ ही लिखा हुआ है बाय द वे। ठीक है, h जो है वो उसका x कंपोनेंट होगा, k इसका y कंपोनेंट। ओके, और साइंस का आपने हमेशा ख्याल रखना है, इधर माइनस है यहाँ पर प्लस है, मतलब कि x माइनस जो समथिंग हो रहा है ना वो वैल्यू होगी, और यहाँ पे प्लस की है। मिसाल के तौर पर आप इस इक्वेशन को इस वाले को कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में, आपके पास प्लस आ जाता है तो यहाँ पर फिर माइनस लेना पड़ेगा। सही है, यहाँ पर अगर माइनस आ जाता है तो यहाँ पे भी माइनस देना पड़ेगा। तो साइन का ख्याल रखना है थोड़ा सा आपने। मेरे ख्याल में अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए वर्टेक्स क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है। अच्छा, अब मैंने अभी जो आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक आना कैसे है, वो तरीका हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है पिछले से पिछले लेक्चर में। इसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। देख रहे हैं ना स्क्वायर कंप्लीट हुआ है, तो दरअसल हमने स्क्वायर कंप्लीट करते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म से वर्टेक्स फॉर्म बनानी है। उसके बाद यहाँ से हमने वर्टेक्स लिख लेना है। एक आपको बता देगा, ये जो ए है ये आपको बता देगा कि आपका ग्राफ ओपन अप है या ओपन डाउन है। इसके अलावा हम कुछ और मजीद पॉइंट्स लेंगे, उनको फंक्शन में पुट करेंगे, और उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम प्यारा सा ग्राफ बना लेंगे। और फिर वहां से देखेंगे कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ से वो गुजर रहा है, वो नंबर्स हमारे सोल्यूशन हो जाएंगे। दैट्स इट, आसान मेथड है ये भी। ओके, एक और चीज मैं बताना चाह रहा था आपको। एक और चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्राफ याद रखिएगा फंक्शन का होता है, इक्वेशन का नहीं होता। इक्वेशन से मेरी मुराद है कि अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस इक्वेशन का ग्राफ होगा फंक्शन का। फंक्शन से मुराद है जब y इक्वल टू समथिंग पड़ा होगा। मसलन इसी केस में अगर मैं y बराबर ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको इक्वेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इक्वालिटी आ गई है, बट इसका नाम है फंक्शन। y बराबर x किसी फंक्शन ऑफ x के, तो इसका ग्राफ होता है ना कि इसका। ठीक है, ये भी चीज आपने नोट करनी है। ओके, हो गया। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ओके, तो ये इस मरतबा गिवन है आपके पास एक फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10। तो हमें ग्राफिकली इसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो आप देखें उसने सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हुए इसको कन्वर्ट किया हुआ है वर्टेक्स फॉर्म में। ये गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या स्टेप था, सबसे पहला एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। अच्छा, यहाँ पर 1 तो हम नहीं बना सकेंगे, लेकिन आप यूं करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कॉमन निकाल लें, उसको बाहर लिख लें। जैसे इसने 2 बाहर लिखा हुआ, बाकी बचा एक्स स्क्वायर। एक्स के साथ चूंकि 2 मौजूद नहीं था, वो उसके नीचे लिख देंगे, सिंपल। 10 के अंदर से 2 बाहर निकाला, बाकी 5 बचा। उसके बाद इस x के कोफिशिएंट को, x के साथ जो भी नंबर पड़ा हुआ है, इसको करेंगे 2 से डिवाइड, 1/4 बनेगा। उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है आपने। नेक्स्ट, इतनी जो चीज है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये बन रही है x माइनस 1/4 का स्क्वायर। ये चीज हमने सीखी हुई है ऑलरेडी, x माइनस 1/4 का स्क्वायर। बाकी आप सिंप्लीफाई कर लें। 1/4 का होल स्क्वायर है, तो मतलब 1 का भी स्क्वायर होगा, 4 का भी होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 5 फिर उसके साथ में। देन आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 81/16 आ जाएगा। फिर फाइनली 2 से मल्टीप्लाई भी करना है आपने। सारा काम करने के बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें।
2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म ये बना, 2 को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 2 ज़रा 81/16, तो 16 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बनेगा 8। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं ये 81/8 आ रहा है। बेहतर है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें ताकि प्लॉट करना आसान हो। तो 1/4 आपको पता है 0.25 होता है, 81/8 को करेंगे तो ये 10.13 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो बनता है, यानी इस फॉर्म से कंपेयर करें तो h की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 0.25 और k इक्वल टू नेगेटिव 10.13। नोटिस करें तो ये उसने प्लॉट भी किया हुआ है इसको, ये देखें जरा, दिस वन ये है 0.25, x ये ऊपर से आ रहा है और y 10 के थोड़ा सा नीचे है, -10 के थोड़ा सा नीचे है, ये देख सकते हैं -10.13। और दूसरी बात है कि ये इसके साथ जो नंबर a है वो विच इज पॉजिटिव, ठीक है, a पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ ओपन होगा। हाँ, अगर a नेगेटिव होता तो फिर से नीचे जाना था, कुछ ऐसे। एक मिनट आप देख लें, अगर a नेगेटिव होता तो इसने नीचे की तरफ ओपन होना था, बट चूंकि पॉजिटिव है तो ये ऊपर जा रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ मजीद पॉइंट्स ले लिए। ये देखें, x की कुछ और वैल्यूज ले रही है, अपनी मर्जी से लेनी है, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। बेहतर होता है कि हम 0 के कुछ राइट से ले लें 2 नंबर और कुछ लेफ्ट से ले लें, और 0 भी ले लें, ये भी बेहतर है। x को 0 भी ले लें, उसके मुताबिक y वैल्यू फाइंड करें। ये करेंगे हम डिटेल में, इसको परेशान नहीं होना। ये देखें, उसने जब नेगेटिव 2.5 लिया ना x, y 5 आ गया, ये नंबर है, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद जब उसने x को -1 लिया, y -7 आ गया, ये देख सकते हैं। x को 1 लिया, y -9, दिस वन। x को 1 लिया, y -4। तो अब देखें, इस नंबर को ज्वाइन करें वर्टेक्स से और फिर वापस से इधर ऊपर को ओपन अप है ना, तो ग्राफ बना दें, तो आपके पास इजीली यहाँ से ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, स्केचिंग करते हुए थोड़ा ख्याल रखना है, प्रॉपर तरीके से करें, ये डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग पे। तो बहरहाल मेरे ख्याल में ये एग्जांपल थी। फाइनली अगर आप नोटिस करें तो ये पॉइंट बनता है नेगेटिव का 2, दिस, एंड 2 और 3 के दरमियान है, 2.5 नंबर है ये। ठीक है, अब लिख देंगे द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2.5 एंड -2, तो ये इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। सोल्यूशन सेट कर ली ब्रैकेट में, फिर आप लिख सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है। इस मरतबा हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज, बल्कि इक्वेशन है, इनिशियली इक्वेशन है, which is x squared minus 3x minus 18 is equal to 0। तो मैंने बताया था सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसको एज अ फंक्शन लिखना है। लेट y के बराबर ले लें, ये जो आपकी लेफ्ट साइड है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब हमने इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमने इसको कन्वर्ट करना है वर्टेक्स फॉर्म में, राइट। अच्छा, सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है, ऑलरेडी 1 है, वो नहीं काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, x के साथ जो नंबर पड़ा हुआ है ना, उसी को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें। ये चीज़ नोट कर लें, x के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें। मैं करूँगा 2, और जो 2 से डिवाइड करना है ना वो 3 के नीचे लिख दूंगा, 3/2, और उसके साथ में x, ब्रैकेट्स लगा लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। दोबारा इस चीज़ को समझें, अगर 2 और 2 कैंसिल करते हैं वही चीज़ बन रही है, बट हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर -18। उसके बाद ये जो 2 के और x के अलावा जो नंबर मिले ना, जो भी नंबर होगा, इस केस में 3/2 है, इसके स्क्वायर को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। आप लिख भी सकते हैं एडिंग, बल्कि जरूरत नहीं है लिखने की क्योंकि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा एक और काम कीजिए, x को पहले लिख लें, एक प्रॉपर फॉर्म बन जाएगी। जरा परेशान नहीं होना, 1-2 क्वेश्चन खुद करेंगे अपने हाथ से, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी के साथ मैं 3/2 का स्क्वायर ऐड करता हूं, और साथ ही हमने माइनस भी कर देना है, माइनस भी कर देना है, और उसके साथ में -18 लिखना नहीं भूलना। ओके, हो गया। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, आप बेहतर है कि मेंशन भी कर दें, साथ में आगे मेंशन कर दीजिएगा। a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है,
ए स्क्वायर माइनस 2ab, अगर दरमियान में माइनस है तो 2ab के साथ माइनस आएगा प्लस बी स्क्वायर। सो अब नोटिस करें पहली जो तीन टर्म्स है वो मिलके यही चीज नहीं बन रही, राइट साइड आ रही है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। सो y बराबर आ जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और बाकी इनको आप सिंपलीफाई कर लें, देखें 3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अलग। 3 का स्क्वायर करें वो 9 बनता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, -18। ठीक है, एंड दैट्स इट। अब इसको आप वैसे ही लेके नीचे आते रहें। y बराबर है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को हमने कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए बेहतर तरीका ये होता है कि आप ना पहले नंबर पे कौन जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर दें। इसके नीचे जो है ना 4 पड़ा हुआ है, 18 के नीचे 1 पड़ा हुआ है, बाय डिफॉल्ट 1 नहीं होता है। ठीक है, 1 को 4 करने के लिए आपको नीचे 4 करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, और अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो 18 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 72, और नीचे 4 आ जाएगा। अब देखें कंपेयर, आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो इजीली हम इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी साइन है वो कर सकते हैं। तो मैं माइनस को बाहर लिख रहा हूँ, दोनों के साथ माइनस है, अंदर आ जाएगा 9 + 72 डिवाइडेड बाई 4। एक ही फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है इनको, और अल्टीमेटली 9 में अगर हम 72 ऐड करें तो ये बराबर आता है आपके पास 81 के। सो फाइनली जो वर्टेक्स फॉर्म बनी दैट इज x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 81/4, 81/4। अब आपने इसको जनरल फॉर्म से, सॉरी वर्टेक्स फॉर्म से कंपेयर करना है, लिख भी लें साथ में, बाय कंपेयरिंग it with vertex form of a quadratic equation। साथ में लिख भी दें y इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k। a की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है सच नंबर के लिए, बस चूंकि a पॉजिटिव है ना, 1 है साथ में बड़ा हुआ है, तो ग्राफ ओपन अप होगा। हाँ, x में से कुछ जो माइनस हो रहा है वो 3/2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू पॉजिटिव का 3/2। ठीक है, और इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 1.5 बनता है। इसी तरीके से k की वैल्यू अगर आप नोटिस करें तो वो आ रही है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ प्लस है बट ये माइनस है, -81/4। और अगर आप 81 को 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरे ख्याल में ये 20 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, बिल्कुल ये बन रहा है 20.25। नहीं बेटा, ये आपके पास वर्टेक्स आ गया। सो नीचे लिख भी लीजिए 1.5 कोमा -20.25 इज द वर्टेक्स। मेन काम हमारा हो चुका है, मेन काम हम कर चुके हैं। अगला काम ये है कि आपने कुछ मजीद पॉइंट्स लेने हैं। देखें ऑलरेडी मैंने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लॉट कर दिया हुआ है, और जो मैंने वर्टेक्स फाइंड किया है मैं उसको यहाँ पर स्केच भी कर देता हूँ, मतलब पॉइंट मेंशन भी कर देता हूँ। 1.5 और -20.25 है। 1.5 है कुछ यहाँ पर रफली 1 से थोड़ा सा आगे, और -20.25 होगा नीचे यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है ना, दिस इज वर्टेक्स पॉइंट। ठीक है, आप मेंशन भी साथ में कर सकते हैं, दिस इज 1.5 कोमा -20.25। ओके ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको बताया था अभी जब हमने एग्जांपल सॉल्व की थी, हमें कुछ मजीद पॉइंट्स भी चूज करने हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेक सम मोर पॉइंट्स, टेक सम मोर पॉइंट्स, और एक अदर टेबल बना लें, सम मोर पॉइंट्स। ओके, एक्स के कुछ मजीद आपने वैल्यूज़ लेनी है, और उसके मुताबिक हम फिर वाई वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और उनको भी हम स्केच कर लेंगे। ठीक है, हो गया। ओके,
अपनी मर्जी से आप लें, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, कुछ पॉजिटिव ले लें कुछ नेगेटिव ले लें। सो ऊपर वाली रो में x वैल्यूज आ जाएंगी, नीचे वाली में उनकी आउटपुट्स यानी y वैल्यूज आ जाएंगी। सो मैं ले लेता हूँ लेट्स से -3, उसके बाद हम चूज कर लेते हैं -1 फॉर एग्जांपल, 0 ले लेते हैं, +1 और +3। नहीं बेटा, इन नंबर्स को आपने अपने गिवन फंक्शन में पुट करना है, ठीक है, और आपके पास आंसर आ जाएगा। बल्कि नेगेटिव, एक मिनट, दो गैप से लेते हैं थोड़ा, -4, -2, उसके बाद 0, 2 और 4, बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल है। फंक्शन आपको देख सकते हैं y = इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ ना, इसको यूज करना है। यहाँ पे x की जगह जरा पुट करें -4, फिर -2 और फिर +2 और +4। एक मैं आपको कर देता हूँ, बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं। जब आप -4 पुट करेंगे ना, ये काम रफ है, ये अगेन बता रहा हूँ, ये रफ काम है। सो जब y को हम -4 लेंगे, -4 का स्केयर -3x था, 3 मल्टीप्लाई बाय -4, और इसके साथ क्या था बोला, -18 था, -18। ओके, सो -4 का स्केयर होता है पॉजिटिव का 16, 3 4 12, -18। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 16 + 12 करें तो ये 28 बनता है, इसमें से 18 माइनस कर दें तो दिस इज इक्वल टू 10। सो y बराबर आ गया +10 के, ये लीजिए +10 आ गया। इसी तरीके से बाकी आप इनको कर दें, मैं इनको ज़रा करके वापस आता हूँ। ओके, तो ये टेबल मैंने कंप्लीट कर लिया है। x इज इक्वल टू -4 पर y 10 आ रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट -2 लेंगे, इसको आप अपने गिवन फंक्शन में यानी इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पर पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -8, 0 पुट करने से -18। चले मैं आपको एक आधा शो कर भी देता हूँ, x² -3x -18 है ना, सो y बराबर है x² -3x -18। चले मैं x की जगह पे अगर 2 पुट करता हूँ तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 2² -3 मल्टीप्लाई बाई 2 -18। 2² 4 होता है, 4 - 6 -18, 4 में से 6 माइनस किया, नेगेटिव का 2, 18 सब्ट्रैक्ट किया तो दिस इज -20। ये आप देख सकते हैं 2 पर -20 है। ऐसे ही बाकी की वैल्यूज भी आपने लेनी है, ठीक है, हो गया। ओके, अच्छा, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था आप रेंडमली ले सकते हैं, बिल्कुल रेंडमली कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने वर्टेक्स को मद्देनजर रखते हुए वैल्यूज को चूज करें। 1.5 वर्टेक्स आया है, इसके कोई 2 या 3 लेफ्ट पे ले लें और 2 या 3 राइट पे ले लें, ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर चॉइस है, ठीक है। बट अभी हमारे पास ये 5 पॉइंट्स आए हैं, -4 10, -2, -8, 0, -18, 2 -20 और 4 -14। ग्राफ मैंने ऑलरेडी स्केच कर लिया था, पॉइंट्स आप बहरहाल देख सकते हैं। एक ये पॉइंट है -4 और उसके साथ में, एक मिनट, -4 +10, ठीक हो गया। चले मैं जल्दी से यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, दिस पॉइंट इज -4 10। दूसरा जो हमने पॉइंट लिया था ये था -2 और -8 मेरे ख्याल से, यस, इसको भी हम लिख लेंगे, -2 -8। उसके बाद ये पॉइंट हमारे पास है -18 और x0, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है दिस इज वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट था 1.5 और -20.25, ये है 1.5 -20.25। ऐसे ही बाकी के पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। तो बहरहाल उसके बाद इन सारों को करें ज्वाइन, वो पॉइंट्स जहां पर ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मिसाल के तौर पर एक ये वाला है और दूसरा ये वाला, ये इसके सॉल्यूशन होंगे। और अगर आप नोटिस करें तो एक तो सीधा सीधा 6 आ रहा है ना, ये देखें 6 आ रहा है। अच्छा, अगर फिर भी आपको आइडिया नहीं होता इन केस, तो आप वैल्यूज जो है ना मजीद करीब लेना शुरू कर दें। ये आपका वैलिड क्वेश्चन होगा कि मैं ग्राफ को ऐसे भी तो स्केच कर सकता था ना, 6 पे ही क्यों आया। तो अगर इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो आप x की 4 के बाद 5 वैल्यू भी ले सकते हैं, 6 पे चेक कर लें, 7 पे कर लें, कोई 2-3 और वैल्यूज ले लें, ठीक है।
7 ले लें तो फिर आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा, ग्राफ अच्छा बनने के चांस फिर ज़्यादा हो जाएंगे। जितने ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा ग्राफ बनेगा। ठीक हो गया। तो बहरहाल एक सोल्यूशन +6 आया और दूसरी तरफ देखें ये -2 और -4 के दरमियान में है, सो ये बनेगा -3। ठीक है, और आप फाइनली फिर लिख सकते हैं लास्ट पे, द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट, एक मिनट इसको हम रिमूव कर देते हैं। सो एट x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू +6। देख सकते हैं आप -3 एंड +6, हेंस आप इसको करली ब्रेसेस में लिख दें, solution set is equal to -3 and 6। That's it। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया था। x स्क्वायर -5x - 14 है, तो एज यूजुअल सबसे पहले हम लेट करेंगे y इक्वल टू दिस, इसको एक फंक्शन की फॉर्म दे देंगे। उसके बाद अगला हमारा काम होता है, हमने x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है, जो कि ऑलरेडी 1 है इस केस में। तो ऑलरेडी 1 होगा तो उसके बाद x के साथ जो नंबर पड़ा है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। 5 है ना x के साथ, तो मैंने ये देखें 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से डिवाइड कर दिया, 5 के नीचे लिख दिया। ओके, अब ये जो नंबर बन रहा है ना 2 के और x के अलावा यानी 5/2, इसका स्क्वायर मैंने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, जो कि अगले स्टेप में मैंने किया हुआ है। 5/2 का स्क्वायर प्लस किया और माइनस किया। देखिए बात वही बन जाती है, अल्टीमेटली कैंसिल होके फिर से वही चीज आ रही है, बट हम प्लस इसलिए कर रहे हैं और माइनस ताकि हम कंप्लीट कर सकें स्क्वायर को। ठीक है, और यहाँ से भी x को पहले लिख लें, 5/2 को बाद में लिख लें, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, कोई मल्टीप्लाई है ना, तो 2 × 3 करें, 3 × 2 करें, बात एक ही है। ओके, उसके बाद पहली 3 टर्म्स मिलके स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। चूंकि 2ab वाली टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ पर भी दरमियान में माइनस आएगा, x - 5/2 का होल स्क्वायर। बाकी इन दोनों को आपने सोल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। 5 का स्क्वायर 25, ये देखें जरा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक हो गया। अब हमने 25 को, इसको तो वैसे ही चलता रहने दें, x - 5/2 के स्क्वायर को वैसे ही लिखते रहने दें। 25/4 और 14 को आपस में मिलाना है। जब भी फ्रैक्शंस को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो डिनोमिनेटर सेम कर लें, आसान हो जाता। 14 के नीचे 1 पड़ा था, इसको मुझे 4 करने के लिए 4 से ज़रब देनी है, नीचे भी और ऊपर भी। तो 14 × 4 होता है 56, 56, 4 × 1 जस्ट इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को मैं ऐड कर लूंगा, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो माइनस मैंने बाहर लिख लिया, कॉमन ले लिया, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। 25 में 56 ऐड करें तो 81 बनता है माइनस का। और नेक्स्ट स्टेप वही है कि आपने इसको जनरल मेरा मतलब वर्टेक्स फॉर्म से कंपेयर करना है, विच इज ax - h का स्क्वायर प्लस k। h बराबर आ जाएगा 5/2, ये देखें जरा, x - h है ना, तो यहाँ पर भी माइनस है तो h 5/2 आ गया, जबकि k की वैल्यू -81/4 आ गई। डेसिमल में 2.5 और -20.25, और दूसरा a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 पड़ा हुआ है ना, और पॉजिटिव है तो मतलब ग्राफ हमारा ओपन अप बनेगा इस तरीके का। ओके, अगला काम आप जानते हैं, हमें वर्टेक्स 12 मैंने लिख लिया है, 2.5 और -20.25। उसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स लेने हैं। मैंने जैसा कि पहले भी बताया, वर्टेक्स के कुछ राइट पे ले लें, कुछ लेफ्ट पे ले लें, तो मैंने 4 पॉइंट से काम चलाया। -2 लिया, 0 आ गया, 0 लिया, माइनस का 14, 4 पे -18, 6 पे -8। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे नजर भी आ जाएंगे। -2 0, ये बना था आई थिंक हमारा नेगेटिव का 14 0 पे, ये वर्टेक्स है। ठीक है, ये था आई थिंक 2.5, यस 2.5 पे -20.25 है। उसके बाद ये अगला पॉइंट है जो हमने 4 लिया था, ये -18 था, 6 पे ये -8 आ रहा था। तो इन सारों को करें ज्वाइन, तो आपके पास ये 2 सोल्यूशन आएंगे। एक तो लकीली इस मरतबा -2 पुट किया ना, 0 आ गया, तो यही पॉइंट सोल्यूशन भी है। दूसरी तरफ ये 6 और 8 के दरमियान से गुजर रहा है, 7 है विच इज। ठीक है, अगेन अगर कंफर्म ना हो कौन सा पॉइंट है तो आप 6 तो ले लिया, आप 8 भी ले लें। 8 पे आपको वैल्यू ऊपर मिलेगी कुछ यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में अगर 8 के ऊपर मिल जाती तो फिर इजीली हम इसको स्केच करेंगे तो 7 ही आ रही है। ठीक है,
ओके हो गया। सो इसकी मदद से आप लिख सकते हैं, सॉरी नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू, एक तो -2 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास है, अगेन अगर आप ग्राफ को देखें तो दूसरी है 7, +7। ओके, एंड फाइनली आप इसको सोल्यूशन सेट प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हैं। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 and 7। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3, इस मतलब है 2x के प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले एज यूजुअल हम y कह देंगे इसको, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को एक फंक्शन की फॉर्म देने के लिए, और उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है। और मैंने बताया था इस केस में आपको डिवाइड नहीं करना उस नंबर से, बल्कि वो कॉमन ले लेना है। 2 है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको बाहर निकाल लें, 2 बाहर आ गया, बाकी बचा एक्स स्क्वायर। 13 के अंदर से 2 नहीं अलग लिखा जा सकता, ठीक है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे फिर 2 से, 13/2 आ गया। और 6 के अंदर से 2 अलग हो सकता है, 2 × 3 6 होता है ना, तो 3 अंदर बचेगा, 2 बाहर आ गया। अगला काम वही है, x के कोफिशिएंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये देखें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, उसके बाद ये 1/2 को और 13/2 को सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। 13 × 1 13, 2 × 2 4, तो ये 13/4 आ जाएगा। फिर इसी 13/4 के स्क्वायर को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। सो अब ये हमारे पास इस मरतबा फॉर्मूला बनेगा a² + 2ab + b²। लिखना भी है लाजमी साथ में, अच्छा इंप्रेशन जाता है इससे। और अल्टीमेटली ये बनेगा x + 13/4 का स्क्वायर। बाकी ये 2 टर्म्स बची, 13 का स्क्वायर आएगा 169, 13 × 13 169, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस का 3। अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। 3 के नीचे 1 है, इसके नीचे हमें 16 चाहिए, तो इसको ज़रब भी दे दें, 16 से डिवाइड भी कर दें, डिवाइड मतलब तकसीम भी कर दें। 3 × 16, 3 × 16 इज 48, और नीचे 16 आ जाएगा। उसके बाद देखें माइनस मैंने बाहर लिख लिया, अंदर साइन चेंज हो गए, ब्रैकेट लगा लेंगे तो अच्छी बात है। 169 माइनस का था तो ये प्लस के साथ आ गया, 48 के साथ पॉजिटिव था, ये नेगेटिव आ गया, इस वजह से, क्योंकि मैंने बाहर माइनस लगा दिए, ठीक है। 169 में से 48 माइनस किया, 121/16, एंड लास्ट पे जाके आपने जो नंबर कॉमन लिया था ना, उसको वापस मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर हमारी वर्टेक्स फॉर्म बन सके। 2 × दिस - 2 × दिस, तो 2 को और 16 को कैंसिल करें, बचेगा 8 नीचे डिनोमिनेटर में। सो अल्टीमेटली 121/8 आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम रीराइट करेंगे, क्योंकि हमारी वर्टेक्स फॉर्म है x - h, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x - 13/4। अल्टीमेटली वो फिर मल्टीप्लाई होगी, पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पर भी माइनस को मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, इधर प्लस लगा रहा हूँ। अब जरा कंपैरिजन करें वर्टेक्स फॉर्म के साथ, तो h बराबर आ रहा है -13/4, डेसिमल में -3.25, और k बराबर आ रहा है -121/8, डेसिमल में -15.125। तो वर्टेक्स आ जाएगा, दिस इज द वर्टेक्स, ठीक हो गया। उसके बाद हमें कुछ मजीद पॉइंट्स लेने हैं, मैंने ले लिया -6 -4 -2 और 0, और ये आप इनकी वैल्यूज भी देख सकते हैं। अगला काम आप जानते हैं, हमें ये नंबर्स -6 पे 0 दे रहा था, -4 पे मेरे ख्याल से कोई -14 है, ये क्या है, ये -14 है, -2 पे माइनस का 12 आ रहा है, और जब मैंने ये लिया x को 0 तो y 6 आ रहा है, ये देख सकते हैं। इनको ज्वाइन कर लें, एक ये वाला नंबर जो सीधा सीधा में मिल रहा है -6, और दूसरा ये वाला। अब देखें ये 0 है, ये -2 है, हाफ करेंगे -1 बनेगा, इसका मजीद हाफ है ये, तो हम कह सकते हैं कि ये -0.5 होगा, ठीक हो गया ना, -0.5 आ जाएगा। ओके, सो अल्टीमेटली आप यहाँ पे लिख लीजिए द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू -6, एक तो -6 पे और दूसरा -0.5 पे।
नेगेटिव 0.5 पे कर रहा है एंड हेंस solution set is -6 and -0.5। नहीं बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। फाइनली लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का इस मरतबा है 4x² + 12x - 27 = 0। तो सबसे पहले एज यूजुअल आप इसको y के बराबर लिखेंगे। फंक्शन की फॉर्म देने के लिए 4 कोफिशिएंट x² का कॉमन निकाल लें। अब नोटिस करें ये 12x है ना, 4 बाहर लिख लेंगे तो बाकी 3 बचेगा। 4 × 3 12 होता है ना। 27 के 4 कॉमन नहीं लिया जा सकता इंटीजर्स में, तो वो बटे में 4 आ जाएगा। उसके बाद इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, 3/2 का स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये बन जाएगा, पहले 3 टर्म्स मिलके बन जाएंगी x + 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव का 2ab है ना, तो प्लस बन जाएगा। बाकी इनको सिंप्लीफाई कर लें। 3/2 का स्क्वायर होगा 9/4, ये है 27/4। इस मरतबा लकीली डिनोमिनेटर सेम है पहले ही। ठीक है, 4 को नीचे लिखें, ऊपर 9 और 27। साइंस का ख्याल करना है, दोनों के साथ माइनस है, माइनस को मैंने बाहर लिख लिया, अंदर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, 9 और 27 दोनों पॉजिटिव के साथ आएंगे। तो बहरहाल 9 और 27 को ऐड किया 36, और फिर अगेन 4 को सॉरी उसके बाद अगेन 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4 × x + 3/2 का स्क्वायर, और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली सिर्फ 36 बचा। ओके, तो अब आप इसको पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा रीराइट करेंगे, x - 3/2 लिख लें और प्लस फिर -36 लिख लें, ताकि हम कंपैरिजन करें तो इजीली h और k की वैल्यूज मिल सकें। कंपैरिजन करेंगे तो h बराबर आ जाएगा -3/2 के, जबकि k बराबर आएगा -36 के। सो वर्टेक्स इज देन -1.5 एंड 36 माइनस का। ठीक हो गया। आगे आपको कुछ मजीद पॉइंट्स लेने हैं। मैंने -5 -3 0 1 2 लिया, इनको फंक्शन में पुट करें, थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, ये आउटपुट्स आ जाएंगी 13 -27 -27 -11 और 13 अगेन। ये आप देख सकते हैं, ये 13 है, माइनस का 27, 0 पे भी सॉरी व्हेन x इज 0 y तब भी माइनस का 27 है, यहाँ पे माइनस का 13 था। ठीक हो गया। और ये माइनस का है, नहीं सॉरी, ये माइनस का 13 नहीं है, ये है माइनस का 11, सॉरी 1 पे -11 है, 2 पे 13 आ रहा है, ये देखें 2 पे 13 आ रहा है। ज्वाइन कर दें, एक ये सोल्यूशन बनेगा आपके पास, दिस वन, और दूसरी तरफ आ जाएगा ये वाला सोल्यूशन। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके पास 0 और 2 के दरमियान में है, 0 और 2 के दरमियान में है। सो दैट्स इट। अब आप फाइनली लिख सकते हैं द ग्राफ इंटरसेक्ट्स, हेंस द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट, अच्छा आप नोटिस करें तो ये बन रहा है आपके पास -4.5 और ये बन रहा है 1.5, पॉजिटिव का 1.5 एग्जैक्टली, -4.5 और 1.5 बिल्कुल ठीक है। x is equal to -4.5 and x is equal to 1.5, 1 से थोड़ा सा आगे है तो इट इज यस 1.5 आ गया। ऑल राइट, हेंस सॉल्यूशन सेट प्रॉपर से करली ब्रेसेस में इसको लिख दें। सो इट इज -4.5, 1.5 एंड दैट्स इट। ये है क्वेश्चन नंबर 5 और इसी के साथ एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं 2.1। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।